होम अफेयर्स, हमारे परम आदरणीय इंडस्ट्रियलिस्ट गणपत कोठारी जी जो अपने आप में एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है, आदरणीय सिंह मैडम जो खादी मंत्रालय में मिनिस्ट्री की टीम में एक सदस्य है, हमारे अभय झा जी जो भारतीय जनता पार्टी के बिहार कोष के सचिव है, हमारे इस प्रोग्राम के सर्वे सर्वा और हमारे पिता तुल्य आदरणीय प्रकाश मनोरी जी जो आपको अगले 7 दिन लगभग 17 तारीख तक आप सब यहाँ पर रुकने वाले हैं। बहुत अच्छी चीज़ें मुंबई से आप आपके गांव ले जाने वाले हो, उसके कर्ता धर्ता आयोजक और पूरा ये पूरे एक्टिविटी जो ये शिविर है, ये शिविर में मैं लगभग मनोरी जी से और मनोरी जी के ये एक्टिविटीज से लगभग 5 साल से जुड़ा हूँ और मुझे बहुत से ऐसे आप सब बच्चों से मिलने का, उनसे बात करने का, उनसे इंटरेक्ट करने का मौका देने के लिए मैं प्रकाश जी को तहे दिल से आभार और धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं थोड़ी सी मेरे बारे में आप सबको मालूमात देना चाहता हूँ। इधर इंडस्ट्रियलिस्ट है, बहुत से हजारों कामगारों को रोजगार देने का काम करते हैं, साथ ही साथ उन्होंने वो फिल्म प्रोड्यूसर है, आदिवासी बच्चों पर उन्होंने फिल्म प्रोड्यूस की है और एक फिल्म उनकी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी हुई है। ऐसे जितने लोग हैं, हमारे नीता मैडम है जो महिलाओं के सक्षमीकरण के लिए काम करती है। बहुत से महिलाओं के ऊपर जब अत्याचार होता है तो नीता जी उनके लिए मुंबई शहर में बहुत अच्छा काम करती है। हमारे अभय झा जी है जो रिक्शा चलती है और रिक्शा चालकों के हक के लिए वो लड़ते हैं, उनके समाज के लोगों के लिए लड़ते हैं। वैसे आप आज यहाँ पर आए, अगले 7 दिन बहुत अलग अलग चीज़ों पे आपको नॉलेज मिलेगा। मुंबई शहर में आपको गवर्नर हाउस दिखाया जाएगा, आपको बड़े बड़े नेताओं से मिलाया जाएगा, आपको अच्छे जगहों पर लेके जाएगा, एक इंटरेक्शन सेशंस होंगे और मुझे विश्वास है कि आप जब जाएंगे तो एक अच्छा विचार, एक अच्छी सोच लेकर आप आपके घर जाओगे। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों, क्योंकि सभी को एक मौका मिलता है कि सबको अच्छा से कैसे मिलना है, अच्छा से बह जाना है। ऐसा एक बार बोलते हैं ना, अपॉर्चुनिटी एक बार मिलता है, बार
बार बार नहीं मिलता है, इसलिए दोस्तों अपॉर्चुनिटी को भी खोना नहीं चाहिए, है कि नहीं दोस्तों। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आके, तो हम भी जो सीखने को कुछ आए हैं तो अच्छा से सीखेंगे और सिखा के जाएंगे। और तो कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। कार्यक्रम है गृह मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से आयोजित आदिवासी आदान प्रदान कार्यक्रम है। इसमें कंधमाल, सुकमा, दंतेवाड़ा, कालाहांडी, नारायणपुर, ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से 200 बच्चे आए हैं। ये 7 दिन तक यहाँ रहेंगे। ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चे हैं। भारत सरकार चाहती है कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चे हैं वो विकास की मुख्य धारा में जुड़े, क्योंकि नक्सली समस्या देश में खास करके छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में ज़्यादा है। तो वहाँ के गृह मंत्रालय भारत सरकार ये चाहता है कि बच्चे मुख्य धारा में आकर ये देखें कि विकास कितना है देश के अन्य भागों में। तो इस बार गृह मंत्रालय ने पैटर्न चेंज किया है और बड़े बड़े शहरों में ये कार्यक्रम दिए हैं ताकि बच्चे देखें, इनके इंटरेक्शन भी होंगे, इनके डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट है, इनके फिर जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम का कंपटीशन भी है। कल से इनको 2 दिन के भ्रमण पर मुंबई दर्शन के लिए हम भेजेंगे ताकि ये देखें कि बॉम्बे और महाराष्ट्र में किस तरह का विकास है। यहाँ पर इन लोगों का सेशन शुरू सुबह 7 बजे से होता है। योगा होता है, फिर क्लीन इंडिया का कार्यक्रम होता है। इसके पश्चात प्रधानमंत्री जी के जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है उसके बारे में जानकारी देंगे। आतंकवाद या जो अलगाववाद है उससे दूर कैसे युवा साथियों को रखना है उसके बारे में जानकारी देंगे। इनका एक भाषण प्रतियोगिता भी होगी, उसमें जो पहला, दूसरा, तीसरा, और उनको उसका विषय है युवा और देश निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका। सांस्कृतिक कार्यक्रम में इनके कंपटीशन कराएंगे कि ये किस तरह से अपना कल्चरल प्रस्तुत करते हैं, और साथ में उनको इनाम भी है। वो इनाम उनके डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खाते में जाएंगे या टीम को जाएगा। तो इस तरह से समेकित एक 7 दिन का प्रोग्राम है। इनको नेहरू युवा केंद्र की तरफ से किट भी दी है। आने जाने की पूरी व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा की गई है। सब बच्चे का इंश्योरेंस भी है, जो ट्रेन से आए हैं सारे बच्चों का इंश्योरेंस है। और इस तरह से ये लोग यहाँ से जब जाते हैं तो यहाँ पर जो उन्होंने देखा है वो अपने गांव में बताते हैं, क्योंकि ये आदिवासी बच्चे और बहुत अंदर रहते हैं। यहाँ पर ये जो जिस तरह से बॉम्बे की सुख सुविधा है वो सब उससे वंचित है। तो ये वंचितों के लिए एक अच्छा प्रयास है भारत सरकार का, और हम लोग इसको, ये 16वां कार्यक्रम है। तो हर प्रतिवर्ष जो है 2000 से 2500 बच्चे भारत भ्रमण पर जाते हैं। इस तरह से ये दूसरा बैच है यहाँ पे 16वें आदिवासी आदान प्रदान कार्यक्रम है। नहीं, आज तो ये उद्घाटन समारोह है। कल चूँकि एक टीम लेट आई थी तो ये 12 से 18 तक के चलेगा। कल से 2 दिन के लिए इनको भ्रमण पर भेजेंगे, फिर इनका डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट होगा और इनसे लोगों अलग अलग विषय के लोगों को लाकर यहाँ पर उसकी बात कराई जाएगी, उनको समझाया जाएगा बहुत सारी चीज़ों के बारे में कि हमको क्या करना है, बच्चों को आगे भविष्य में क्या करना है, इनके करियर के लिए और इनके रोजगार को किस तरह से स्थापित करना है उसके बारे में भी हम जानकारी देंगे। आदिवासी बच्चे ट्रैवल एरिया से आते हैं, आपको नहीं लग रहा है कि इन बच्चों को शहर में रहने वाले जितने हाई फाई या फिर मिडिल क्लास बच्चों के साथ मिलाना चाहिए? हाँ, वो भी करेंगे। वो इनको इंटरेक्शन कराएंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी घुमाते हैं इनको, ताकि ये अपने क्षेत्र के स्कूल और मुंबई महानगर के स्कूल और कॉलेज को देखे। हालांकि ये बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, आजकल नेट सब बच्चा चलाता है, सबके पास फ़ोन है। इसमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार ट्रेन में बैठे हैं और ऑलमोस्ट युवा जो है पहली बार मुंबई आए हैं। तो इनके अपने सपने हैं, इनके सपनों को पूरा करने का जो दायित्व यहाँ पर 7 दिन में है वो हमारा है। हम इनको बहुत अच्छे से अपने परिवार के सदस्य के रूप में रखते हैं और वो लोग बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं। और हमारे साथ अतिथियों ने जो है आज गृह मंत्रालय से
शौकीन मैडम आई है जो अंडर अवर सचिव के रूप में वहाँ पर काम करती है। तो इन्होंने भी इस कार्यक्रम को देखा। मैं चाहूँगा कि आप उनसे भी पूछें कि उनको यहाँ पर आकर कैसा लगा। प्रधान का कल्चरल प्रोग्राम था, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं, बच्चों ने भी हमें दिखाया। हमने ये कल्चर भी नहीं देखा क्योंकि वो बाहर नहीं आए हैं, हम उधर नहीं गए हैं। तो बहुत अच्छा आदान प्रदान समारोह मुझे लगा और बच्चों का एक्साइटमेंट देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द इंटायर प्रोग्राम, कि हम कितना मुंबई शहर घूमने वाले हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सॉरी, बिल्कुल, बच्चे झूम रहे थे तो देख के हम बैठे बैठे ही झूम रहे थे, फिर खड़े होके भी झूमा। बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे स्माइली फेस के साथ जो बच्चा डांस कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, वो देख के हम खुद बहुत स्माइल कर रहे थे। आप किस तरीके से ये आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारे दायित्व हैं? बिल्कुल, देखिए, भारत सरकार जो कोशिशें कर सकती है वो पूरी कर रही है। जो 16 सालों से ये प्रोग्राम चल रहा है, पूरी कोशिश है कि इसको कंटिन्यू रखा जाएगा और जिस तरह से बढ़ा सकते हैं हम और चीज़ें इन्वॉल्व इसमें कर सकते हैं, उसकी पूरी कोशिश की जाएगी। बेटा मैम, आप क्या कहेंगे, आप किस तरीके से जुड़े इस प्रोग्राम से और कैसे एक्सपीरियंस रहा? मैं तो ये दूसरी बार आ रही हूँ और मैं प्रकाश जी को मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जिस जगह से ये बच्चे आए हुए हैं, उनके जो चेहरे पे मुस्कान है एक सपनों के शहर में आने का, वो उनके चेहरे पे झलक रहा है। और वो अपनी खुशियों को बयां करने के लिए वो अपने माता पिता, अपने मित्रों के साथ वो जल्द से बयां करना चाहते हैं, परंतु यहाँ की जितनी खुशियाँ हैं वो समेटना चाहते हैं। मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से एक और विनती करती हूँ कि जिस प्रकार इनके उड़ानों के सपनों को उन्होंने पर दिया है, इन बच्चों के लिए और बहुत सारी चीज़ें जो उनकी ज़रूरत की हैं वो पूरी की जाए और भारत सरकार में ऐसे ही बच्चे उड़ान भरें और रोज़गार हर व्यवस्था इनके लिए की जाए। आखिर सवाल मैम आपसे ये रहेगा कि सभी जगह की ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पहली बार ट्रेन में सफ़र करें। जी, आज़ादी को 76 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। आखिर क्या वजह है कि आदिवासी बच्चे अब तक इस सुविधा का लाभ नहीं पाए या फिर देख नहीं पाए ट्रेनों तक? अब आप राजनीतिक बातें कर रहे हैं तो मैं पॉलिटिकल ही हूँ, प्रवक्ता हूँ, मैं उसका जवाब देना जानती हूँ। 70 साल में जो राज चल रहा था वो आप सभी के समक्ष है। कभी भी जब हम माताएं शौचालय घर को ढूंढते थे तो किसी ने नहीं किसी ने नहीं कहा कि शौचालय कहाँ मिलेगा। इज्जत घर बनवाने वाले प्रधानमंत्री जी। हम चूल्हे में माताएं बहनें जब फूंक लगाती थी और वो सिगरेट का धुआं लेती थी तो किसी ने नहीं सोचा। उज्ज्वला योजना, सुकन्या योजना, अनगिनत योजना है। तो ऐसे इन आदिवासी बच्चों को पर दिया है तो उनकी उड़ान को हमारे मोदी जी की माता को मैं प्रणाम करती हूँ कि ऐसे पुत्र को उन्होंने जन्म दिया है अपने कोख से कि हर बच्चा उनका परिवार है, उन्हीं को वो अपना परिवार मानते हैं, उन्हीं के लिए सोचते हैं, उन्हीं के लिए जीते हैं, उन्हीं के लिए सब कुछ करते हैं। तो आप देख लीजिए, जो 70 साल में नहीं हो पाया, आज यहाँ ये 16वां कार्यक्रम बता रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं ना कि अपना भारत देश तरक्की कर रहा है, तरक्की के रास्ते पे है। 70 सालों में लोग कहते हैं महंगाई आ गई है, अब इतना पुराना सब कर्जा भरते भरते नज़दीक आ चुके हैं और बहुत अच्छी महाराष्ट्र में भी वापस हमारी सरकार आई है। तो देवा भाऊ, लाडली बहन योजना, बहुत सारी योजना। कर्जा देखिए, जब पहले लोग थे वो लेते थे और लेना जानते थे, ये सरकार है देना जानती है, दोनों हाथों से, खुले हाथों से दे रही है। तो हम लेने क्यों नहीं तैयार हैं, सब तैयार हैं।